चलिए फ्रेंड्स, फिर से हम एक्सरसाइज 3.6 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। वैसे चैप्टर का भी लास्ट है और 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पहले कर लिया है। सेकंड देखिए, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है टोटल और तीनों में से सबसे पहला देखिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. अब देखो, ये ऋतु जो है वो किसी पानी के बहाव है, मतलब पानी का कोई करंट है, जैसे पानी जा रहा है उसके अंदर ढलान बना हुआ है, जैसे नदी का पानी जा रहा है। अब ऊपर से नीचे तक पानी आ रहा है, उसके अंदर वो नीचे उतर रही है या फिर ऊपर जा रही है। तो नीचे आ रही है उसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम और ऊपर जा रही है उसको कहेंगे अप स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम जो है उसके अंदर पानी का कुछ ना कुछ स्पीड है। अगर हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी, और जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो हमारी जो स्पीड है उसको थोड़ी कटौती होगी। तो दोनों की स्पीड प्लस होकर हमें नीचे की तरफ जाने पे मिलेगी, और जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी स्पीड में ये करंट जो है, पानी का बहाव है, वो हमारी स्पीड में कटौती करेगा। तो इसको क्वेश्चन को ठीक से समझने के लिए पहले तो हम मान लेते हैं कि जो पानी का बहाव है, जैसे नदी का पानी बह रहा है ऐसे, तो पानी बह रहा है जो है उसका स्पीड है, उसको x मान लेते हैं। और ये ऋतु है वो चाहे वो बोट से जा रही है, चाहे तैर के जा रही है, चाहे किसी भी तरीके से जा रही है, उसकी स्पीड y मान लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। लेट स्पीड ऑफ करंट, करंट यानी पानी का जो प्रवाह जा रहा है उसकी बात करें। स्पीड ऑफ करंट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टील, यानी कि बिल्कुल जो है ना शांति से पड़ा हुआ पानी, उसके अंदर उसका स्पीड क्या है, स्टील वाटर, इज y किलोमीटर पर आवर। अब जो है लिखा क्या है, अब देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। ये फॉर्मूला आपका फिजिक्स का फॉर्मूला, कई बार मैथ्स में यूज़ करते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये है आपका फिजिक्स का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम जो है वो इसमें से निकालें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ऐसे, है ना। तो ये फॉर्मूला हम अभी यूज़ करने वाले हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours। अब देखो 2 घंटे के अंदर वो 20 किलोमीटर जो है सफ़र करती है ना। कब, डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम जब होगा ना तभी ये करंट का स्पीड उसको हेल्पफुल होगा। तो जब डाउन जा रही है तब इसकी खुद की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों मिल जाएंगे, और वो दोनों स्पीड मिलेगी तभी उसका स्पीड टोटल हो जाएगा x + y। तो ये x + y यहाँ पे लिखेंगे, डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखेंगे, और टाइम है आपको दिया हुआ है 2 hours, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डेटा। डेटा से हमारे पास क्या मिल रहा है, तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स और इसका स्पीड है x + y, और इसको पूरा करने में उसको 2 घंटे लग रहे हैं, है ना। अब इसको ठीक कर दे अगर इक्वेशन को, तो 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में 2x + 2y = 20। अब इसमें से 2 कॉमन करके निकाल दे तो x + y = 10, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब क्या लिखा आगे, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। अब देखो 4 किलोमीटर यानी उल्टे जाने में उसको ज़्यादा मुश्किल आ रही है, नीचे उतरने में तो ईजी है, ऊपर जाने में उसको बहुत तकलीफ हो रही है। 4 किलोमीटर पार करने में उसको 2 घंटे लग रहे हैं, है ना। तो ये जो है इसके अंदर और एक बात याद रखने जैसी है कि करंट जो है ना उसका स्पीड हमेशा ऋतु की स्पीड से कम होगा, यानी y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन x, ऐसा होगा, है ना। नाउ अगेन फिर से आपको डेटा का यूज़ कर रहे हो, और 4 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसका स्पीड है अभी वो क्या हो गया, y - x, और ये टोटल हो रहा है, इसका टाइम हो रहा है 2 घंटे। ऋतु की स्पीड y थी, जिसमें से करंट की स्पीड उसको क्या कर रुकावट डाल रही है, तो y - x उसका फाइनल स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 किलोमीटर, और टोटल लग रहा है टाइम 2 घंटे।
तो ये हो गया 4 अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इंटू 2x इक्वल टू 4, 2 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे x और y हमें चाहिए लाइन में, पूरा इक्वेशन है उसका साइन बदल दूँ तो -y प्लस एक्स और -2, इसको टिक करके लिखो तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो एक इक्वेशन 1 मिला और ये मिला 2। अब दोनों इक्वेशन जो है उसमें से एलिमिनेशन से हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो y कट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y कट हो गया तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ये जो वैल्यू मिली वो हमें स्टील वाटर की मिली। अब ये वैल्यू हम किसी एक में डाल देते हैं। सो बाय इक्वेशन 1 में x की वैल्यू डाल दो तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मिला हमें, ऋतु की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है और करंट की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ऋतु इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। आ रहा है समझ में। तो वर्ड प्रॉब्लम है वो ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, सेकंड वन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, फिर आप खुद कर पाओगे इसके अंदर। ये आपको 9th के अंदर बहुत सारे समय से आए हुए हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. अब देखिए ये जो है उसमें आपको कोई एक काम के लिए बताया जा रहा है कि कोई एक काम पूरा करने के, एम्ब्रॉयडरी का कोई काम है तो पूरा करने के लिए अगर 2 वुमन और 5 मेन साथ मिलके काम करते हैं तो दोनों को साथ मिलके काम करने में 4 दिन लगते हैं। और पोजीशन बदल दी जाए जिसमें 3 वुमन और 6 मेन साथ में काम करते हैं तो 3 दिन में काम होता है। और फाइनली क्या पूछा है कि एक अकेला मैन या एक अकेली स्त्री काम पूरा करे उसको कितने दिन लग सकते हैं। तो क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पे मान के चलें, लेट अ मैन अलोन कैन फिनिश दैट वर्क इन X डेज। अकेला एक पुरुष जो है पूरा काम करने में उसको यहाँ X दिन मतलब X डेज लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक दिन में वो कितना काम करेगा। सो इन 1 डे he can finish 1/x वर्क का 1/x हिस्सा वो पूरा कर पाएगा, है ना। आ रहा है समझ में। अब वुमन के लिए y मान लेते हैं एंड अ वुमन alone can finish that work in y days। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो एक वुमन जो है वो पूरा अकेली काम पूरा करने y डे लगा रही तो एक दिन में वो काम का कितना हिस्सा पूरा करेगी तो 1/y। सो इन 1 डे सी कैन फिनिश 1/y वर्क, है ना। अब एक दिन का एक पुरुष का काम इतना है और एक दिन में एक स्त्री का काम है 1/y। अब क्या होगा, जैसे डेटा दिया हुआ इसका यूज करें हम। सो बाय डेटा, अब डेटा में क्या लिखा है 2 यानी कि 2 वुमन, ठीक है। तो एक वुमन जो है उसका एक दिन का काम जो है वो कितना है 1/y। तो एक वुमन का 1/2 वुमन का हो जाएगा 2 × 1/y, ठीक। और फिर क्या लिखा है 5 मैन, तो एक मैन का 1/x है तो 5 का हो जाएगा 5 और 1/x, है ना। अब क्या हो रहा है एक दिन के अंदर 2 वुमन
और एक दिन में 5 वुमन मिल के जो काम कर रहे हैं वो एक 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 है ना, ये क्या हो रहा है, 5 वुमन और 5 मैन और 2 वुमन है, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं और टोटल कितना दिन तक काम करेंगे, 4 दिन तक। तो ये बना रहेगा ऐसे, 4 दिन तक कंटिन्यूस काम करें तभी एक काम फिनिश होगा। आ रहा है समझ में? देखो फिर से एक बार, एक पुरुष को एक दिन में काम का 1/x हिस्सा काम हो रहा पूरा, तो 5 अगर इकट्ठा मिलेंगे तो एक दिन में इतना काम होगा। फिर एक जो है वुमन एक दिन में इतना काम करती है, तो 2 वुमन मिलेगी ना, तो 2 × 1/y वर्क होगा एक दिन का। ऐसा एक कंटिन्यूस है ना, ये जो पेयर है टोटल 7 जन का जो पेयर है वो 4 दिन तक लगातार काम करते रहेंगे तो काम पूरा हो जाएगा, मतलब एक काम पूरा होगा। अब इसको ठीक करें अगर, तो ये इसको खोलें तो ये हो जाएगा 4 × 2 8/y, फिर हो जाएगा 20/x = 1, है ना। अब इसको ठीक कर लें और आगे, तो 20/x 8/y = 1 होगा। इसको नंबर दे देते 1, है ना। अगेन दूसरा क्या दिया हुआ है, देखिए अगेन हमारे पास क्या है, यही काम थोड़ा पोजीशन अगर बदल के लिखते हैं तो 3 वुमन यानी कि 3 × 1/y, फिर 6 मैन यानी कि 6 × 1/x, है ना। मैन के लिए हमने x लिया हुआ है और वुमन के लिए y लिया हुआ है, तो 3 स्त्रियां हैं और 6 पुरुष है। ये काम कर रहे, एक दिन में इतना काम हुआ और कितने दिन तक काम करेंगे, ये टोटल 3 दिन तक काम करेंगे, तो 3 दिन तक काम करके एक काम पूरा करेंगे। अब इसको भी ठीक कर दिया अगर, तो ये हो जाएगा 9y, जैसे 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे किया था तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो जाएगा 18/x = 1। अब इसको और ठीक करें तो 18/x + 9/y = 1, ये हो जाएगा सेकंड। अब बताइए कि जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसका मिलता जुलता इक्वेशन बना कि नहीं बना। अब इसके अंदर 1/x u मानोगे, 1/y v मानोगे, तो ये हो जाएगा 20u + 8v = 1, 18u + 9v = 1। फिर इसको सॉल्व करना है, तो आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसके बाद आपको आगे सम करना है। क्वेश्चन आप कर पाओगे, यहाँ पे क्या शुरुआत करोगे, लेट 1/x = u, 1/y = v, फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20u + 8v = 1, ये हो जाएगा 3, फिर 18u + 9v = 1, ये हो जाएगा 4। फिर इसको किसी भी मेथड से आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते, u और v मिलेगा, फिर वापस आप यहाँ पे लगा दोगे 1/x = u जो भी वैल्यू आएगा तभी x मिलेगा और फिर y मिलेगा। ठीक है, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको मैं नहीं समझा रहा हूँ, वो आपको होमवर्क में करना है, कर पाओगे आप। अब ये एक्सरसाइज 3.6 है जो, उसका होमवर्क देख लो आप, है ना। इसका जो होमवर्क है वो 3.6 है, उसके अंदर देखो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो पहले हमने क्लियर कर चुके, क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है, सेकंड भी आपको समझा दिया है, थोड़ा ही आपको करना है। और आपके होमवर्क के अंदर जो है ना, ये तो मैंने करवा दिया था, तो होमवर्क के अंदर ये नहीं हो रहा है, होमवर्क में अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd आपको मिल रहा है खास, है ना, ये आपको होमवर्क मिल रहा है। और दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा सम मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि स्कूल के जो टेक्स्ट बुक है ना उसके अंदर भी बहुत ही अच्छे सम दिए हुए हैं। एक तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 3.6 का। उसके बाद टेक्स्ट बुक जो है पेज नंबर 63 एग्जाम्पल दिए हुए हैं 17, 18 और 19, ये मोस्ट IMP है और ये आप अच्छे से 2-4 बार पढ़ के सॉल्व करोगे, है ना। आपको सॉल्व किया हुआ ऐसे दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ तक का मतलब ये हो रहा है एक्सरसाइज जो है, यानी कि चैप्टर 3 ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट में आपको एक टेस्ट छोटा सा मैं फ़ोटो दूंगा आपको, फिर घर पे सॉल्व करना है, फिर उसका सॉल्यूशन जब भी मैं भेजूँ तो आप उसको चेक करके अपने हिसाब से मार्क्स दोगे और फिर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है।